अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी के हिस्से से नॉम चॉम्स्की की लिंग्विस्टिक थ्योरी और इरिक इरिक्सन के जो 8 स्टेजेस है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ से 2 या 3 सवालात बनने के चांसेस हैं। लिंग्विस्टिक थ्योरी से 2 सवालात पूछे जाने के इम्कानात है और इरिक इरिक्सन के जो स्टेजेस हैं उससे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। एच.एस. एकेडमी ऐप पर 3 दिन के लिए ये ऑफ़र रखा गया है कि बहुत ही कम कीमत में साइकोलॉजी की मैराथन क्लास दस्तयाब है। रियल प्राइस 599 था, उसको घटाकर 199 कर दिया गया है। यह ऑफ़र सिर्फ 3 दिन के लिए ऐप पर अवेलेबल रहेगा। वक्त की कदर करते हुए आप एक ही क्लास में तमाम थ्योरीज समाप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए यहाँ हम 2 थ्योरी जानने की कोशिश करेंगे। नॉम चॉम्स्की एक अमेरिकी माहिर लिसानियात, फ़लसफ़ी, इल्मी साइंसदान, मौर्रिख, समाजी नुकात और सियासी कारकुन है। देखें, नॉम चॉम्स्की एक अमेरिकी माहिर लिसानियात है, यानी ये साइकोलॉजिस्ट नहीं है बल्कि माहिर लिसानियात हैं, फ़िलासफ़र भी हैं, इल्मी साइंसदान भी है, मौर्रिख भी है, समाजी कारकुन भी है और सियासी कारकुन भी है। उसके बाद देखें, इनकी उम्र 93 साल की है, यानी ये बाहयात हैं। यानी नॉम चॉम्स्की अभी बाहयात हैं, ज़िंदा हैं। इनकी उम्र 93 साल की है। जदीद बाबाए लिसानियात कहा जाता है, यानी नॉम चॉम्स्की को जदीद बाबाए लिसानियात कहा जाता है। इसको आप अच्छे से जहन में रखें, बहुत ही काफ़ी इम्पैक्ट है। उसके बाद देखें, बिहेवियरिस्टिक और बाज़ लोगों का ये कहना था कि बच्चों को जो दिमाग होता है वो काली तख्ती यानी ब्लैंक स्लेट जैसा होता है। यानी बिहेवियरिस्टिक्स और बाज़ लोगों का ये कहना था कि भाई बच्चों का जो दिमाग होता है वो काली तख्ती यानी ब्लैंक स्लेट जैसी होती है ना, वैसा होता है। उसके रूबरू चॉम्स्की ने अपनी ये थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि बच्चों का जो दिमाग होता है वो काली नहीं होता बल्कि बच्चा सलाहियतों को लेकर तवल्लुद होता है, पैदा होता है। यानी बिहेवियरिस्टिक के अपोजिट में बिहेवियरिस्टिक्स ने कहा कि भाई बच्चे का जो दिमाग होता है वो खाली होता है, यानी ब्लैंक स्लेट जैसी होती है ना, वैसा ही होता है। तो उसके रूबरू चॉम्स्की ने अपनी ये थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो खाली नहीं होता बल्कि बच्चा जो है सलाहियतों को लेकर पैदा होता है, लेकर तवल्लुद होता है। उसके बाद देखें, नॉम चॉम्स्की ने लिसानी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया। इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें कि नॉम चॉम्स्की ने लिसानी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए को थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर भी कहते हैं। इस नज़रिए को थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर भी कहते हैं। ये पॉइंट काफ़ी अहम है। यूनिवर्सल यानी थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर किसने दिया, तो जवाब आसानी के साथ 3 ऑप्शन कोई और रहेंगे। एक ऑप्शन आपको थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर किसने दिया, अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो आप बाआसानी यानी बिना मुशक्क़त के साथ आप चॉम्स्की को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखें, उन्होंने अपना नज़रिया पियाजे और B.F. स्किनर के नज़रियात के ख़िलाफ़ पेश किया। यानी इन्होंने जो अपना नज़रिया है पियाजे और B.F. स्किनर के ख़िलाफ़ पेश किया। यानी B.F. स्किनर और पियाजे का अगर आप नज़रिया देखें तो ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट से बच्चा सीखता है, यानी लिसानी नशोनुमा भी इन्वायरमेंट से होती है। यानी माहौल में जब होता है तो माहौल के ज़रिए सीखता है, मदरसे के ज़रिए सीखता है। ये बातें इन्होंने कही है, लेकिन इनके नज़रिए के रूबरू में इन्होंने अपना नज़रिया पेश किया और कहा कि बच्चा जो है वो सलाहियतों को लेकर पैदा होता है। यानी उसका जो दिमाग है वो स्लेट के मानिंद यानी ब्लैक स्लेट के मानिंद नहीं होता बल्कि वो जो बच्चा है सलाहियतों को लेकर पैदा होता है। उसके बाद देखें, चॉम्स्की ने कहा बच्चे हयाती और पैदाइशी तौर पर ज़ुबान को समझने की सलाहियत के साथ पैदा होता है लेकिन ज़बान को बोलना नहीं जानता। चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे जो है हयाती और पैदाइशी तौर पर ज़बान को समझने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं लेकिन ज़बान को जो बोलना है वो बोलना नहीं जानते। यानी उसके बाद देखें, ज़बान को सीखने की सलाहियत को LAD कहते हैं। ये ज़बान को जो सीखने की सलाहियत है
उसको हम LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। ये पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी अहम है। LAD का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इससे पहले पूछा भी गया है। ज़ुबान को सीखने की सलाहियत को क्या कहते हैं, यानी LAD कहते हैं। और दूसरी अहम बात, LAD का फैलाव क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD। अब LAD क्या है, ये ग्रामर स्ट्रक्चर से। उसके बाद यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं, चाम्स्की के मुताबिक ज़बान को सीखने की सलाहियत सिर्फ इंसान में ही पाई जाती है। LAD जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, चाम्स्की का कहना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सिर्फ इंसान में ही होती है, अशरफुल मखलूक़ात में ही ये सलाहियत पाई जाती है। उन्होंने मिसालें भी बहुत सारी पेश की, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नोम चॉम्स्की ने एक चिंपांजी को तकरीबन 200 अल्फाज सिखा गए, मगर तरबियत देने के बावजूद भी वो जुमले नहीं बना सकता, क्योंकि जानवरों के पास LAD नहीं रही। देखिए, नोम चॉम्स्की ने एक चिंपांजी लिया, उसको 2000 अल्फाज सिखाए, उसको तरबियत दी, 2000 अल्फाज सिखाए, तरबियत भी दी, लेकिन वो जुमले नहीं बना सकता। यानी जो अल्फाज सिखाए गए हैं उसको जुमले बनाकर वो पेश नहीं कर रहा था। यानी इस बात से ये बात साबित होती है कि जानवरों के पास LAD नहीं रहता। मिसाल के तौर पर चिंपांजी को ये अल्फाज सिखाए गए जैसा कि पानी, खाना, दरख्त वगैरह, तो चिंपांजी फिर यही अल्फाज दोहराता है, जुमला इस्तेमाल करता है, जैसा कि पानी, खाना, दरख्त, यानी अल्फाज को दोहराता है, बल्कि अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल नहीं करता। और दूसरी मिसाल देखें, मिसाल के तौर पर और एक रहा तोता यानी पैरोट। पैरोट भी देखिए, वो जो पैरोट वो फाल खोलने के लिए लेकर आते हैं ना, और उसको जुमले भी सिखाए जाते हैं, यानी वही जुमलों को दोहराता है, यानी जुमलों को यानी अल्फाज को दोहराता है, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए चॉम्स्की का कहना है कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है इंसान में ही पाया जाता है। ये यानी उनका कहना है कि साफ तौर पर LAD जो है सिर्फ इंसानों में पाया जाता है। उसके बाद देखें, बच्चे माहौल से कितने अल्फाज सीखते हैं। बच्चे देखें माहौल से कई अल्फाज सीखते हैं, ज़रूरत के लिहाज से इस्तेमाल भी करता है, उनके ज़रिए जुमले भी बनाता है। यानी बच्चा जो है ज़रूरत के हिसाब से जो माहौल के ज़रिए उसने अल्फाज सीखे उसका इस्तेमाल भी करता है और उनके ज़रिए जुमले भी बनाता है। चॉम्स्की के मुताबिक उम्र के साथ LAD घटने लगता है। चॉम्स्की का कहना है कि उम्र के साथ जो है LAD घटने लगता है। उसके बाद देखें, ये इब्तदाई बचपन में 3 ta 10 साल की उम्र में ज़्यादा काम करता है। यानी LAD जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD इब्तदाई बचपन में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। उसके बाद देखें, एक बालिग आदमी में LAD पाया जाता है, मगर उसका पावर बच्चों के मुकाबले में कम होता है। बालिग आदमी में भी LAD पाया जाता है, मगर उसका पावर जो है बच्चों के मुकाबले में कम होता है। मिसाल के तौर पर एक बालिग इंसान और एक बच्चा एक नए मुल्क चले गए या फिर कोई नए शहर चले गए, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो सबसे पहले बच्चा वो ज़ुबान को सीखेगा, उसके बाद बालिग इंसान सीखेगा। और इन्होंने कहा था कि भाई ये इब्तदाई बचपन में 3 ta 10 साल की उम्र में ज़्यादा काम करता है और बालिग आदमी के निस्बतन ये बच्चों में LAD ज़्यादा पाया जाता है। जैसा एग्ज़ाम्पल के तौर पर मोबाइल फ़ोन है, देखिए अभी मोबाइल फ़ोन आप चार्जिंग लगाकर निकाल दिए तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी पहले फुल रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे घटती रहेगी। ये भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है। यानी चॉम्स्की का कहना है कि भाई LAD यानी ये बच्चों में इब्तदाई बचपन का जो सतह है, मरहला है, उसके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर यानी हर बच्चा जो पैदा होता है उसको बेसिक ग्रामर मालूम होता है। एवरी चाइल्ड नो बेसिक ग्रामर रूल्स। चॉम्स्की का मानना है कि हर बच्चा जो पैदा होता है उसको बेसिक ग्रामर मालूम होता है, यानी बच्चा देखिए गलती नहीं करता। मिसाल के तौर पर
अगर उसको एक मर्तबा अल्फाज सिखा दिए कि भाई पानी दो, तो आधा अल्फाज यानी जुमले अदा कर कर नहीं, पानी मुझे चाहिए, या फिर वो कहेगा पानी मुझे दो, पानी दो, यानी पानी बोलकर अल्फाज अदा कर कर रुक नहीं जाएगा, बल्कि वो जुमले में इस्तेमाल करेगा। यानी बेसिक उसको ग्रामर मालूम होता है। हर बच्चा जो पैदा होता है उसको बेसिक ग्रामर का इल्म होता है, बेसिक ग्रामर मालूम होता है। इसीलिए कहा गया है कि एवरी चाइल्ड नो बेसिक ग्रामर रूल्स। उसके बाद देखें, दुनिया के तमाम ज़ुबान का अगर जायज़ा लेंगे तो तमाम ज़ुबानों में सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है। यानी देखिए, दुनिया के जितने भी ज़ुबान हैं, चाहे वो फ्रेंच रहने दीजिए, इंग्लिश रहने दीजिए, हिंदी रहने दीजिए, उर्दू रहने दीजिए, अरबिक रहने दीजिए, तमाम में बेसिक यानी सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। यानी जो ज़ुबानों का मैंने ज़िक्र किया, यानी कौन सी भी ज़ुबान ले लीजिए, उसमें सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है। एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, वर्ब होता है। यानी सब लैंग्वेज में नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, सेम होता है, लेकिन उनके जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद देखें, बच्चों के अंदर ग्रामेटिकल रूल फिक्स्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे पानी चाहिए, यानी बेसिक, पहले ही हमने इसका जिक्र किया कि बच्चा जो होता है बेसिक ग्रामर को जानता है। यानी वही आखिर पॉइंट पे यही बात बताई गई कि ग्रामेटिकल रूल्स जो है बच्चे के अंदर वो फिक्स्ड होता है। यानी बच्चा ये यानी आधे अल्फाज नहीं कहेगा मुझे पानी चाहिए, यानी आधा जुमला नहीं कहेगा, बल्कि बच्चा जो है पूरा जुमला अदा करेगा। यानी इसी को हम कहेंगे बेसिक ग्रामेटिकल, यानी ग्रामेटिकल रूल इन फिक्स्ड, यानी मुझे पानी चाहिए, बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करता। इसकी थ्योरी से यही इम्पॉर्टेंट है, इसी बात को आप अच्छे से जहन में रखें। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है, LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन दो चीज़ों को याद रखें, इन थ्योरी में यही दो चीज़ काफ़ी अहम है। तो चलिए फिर हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम एरिक्सन के जो 8 स्टेजेस हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी अहम है। अगर आप पिछले टेट इम्तिहान का पर्चा आपके पास में है तो आप उसमें देख सकते हैं कि एरिक्सन के जो 8 स्टेजेस हैं उससे सवालात पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि एरिक्सन के स्टेजेस से सवालात पूछे जाएँ। उसकी वजह यह है कि एरिक्सन ने जो 8 स्टेजेस बयान किए हैं, उन 8 मरहलों में, यानी इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मौत तक कौन कौन से स्टेजेस में उसको कौन कौन से मसाइल दरपेश आते हैं, इस बात को एरिक्सन ने पेश किया। तो जाहिर सी बात है कि एरिक्सन के जो थ्योरी है वो यकीनन बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। उसको हम आज डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एरिक्सन के मुताबिक बच्चों में एहसास तकमील और एहसास कमतरी इस उम्र से पैदा होती है। यानी बच्चों में एहसास तकमील और एहसास कमतरी कौन सी उम्र से पैदा होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 21 और ज़ायद, यानी 21 से ज़ायद, 15 से 20 साल, 6 से 12 साल या फिर 12 से 15 साल। तो सही जवाब यही रहा कि 6 से 12 साल तक है। उसके बाद चलिए हम अगर और एक यानी दूसरा ये टेट इम्तिहान का पर्चा है, अगर उसको देखें, एरिक्सन के मुताबिक अनफ़ुआन शबाब का 10 बहरान इससे जाना जाता है। यानी अनफ़ुआन जो शबाब है उसका बहरान इसलिए जाना जाता है। तो सवाब में है तक़लीद ब मुक़ाबिला अलहदगी, शिनाख्त ब मुक़ाबिला किरदारी उलझन, पेशकदमी ब मुक़ाबिला ख़ुसूर या फिर ख़ता। चौथा देखें, एतबार ब मुक़ाबिला ला एतबार। तो सही जवाब रहा शिनाख्त ब मुक़ाबिला किरदारी उलझन, यानी अनफ़ुआन शबाब में शिनाख्त ब मुक़ाबिला किरदारी उलझन में
डूबे हुआ होता है। तो चलिए हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमें जवाब देने में आसानी होगी। सबसे पहले देखें समाजी नफ्सियाती नशोनुमा, साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन ने इसको पेश किया। देखिए हम बिना वक्त ज़ाया किए जल्द से जल्द इस थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। थ्योरी का नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट, समाजी नफ्सियाती नशोनुमा। इसको इस थ्योरी को पेश करने वाले एरिक एरिक्सन। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने यही रहा कि ये एक जर्मनी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। देखिए इनकी पैदाइश तो जर्मनी में हुई, लेकिन बाद में इन्होंने अमेरिकन शिफ्ट हो गए थे, तो उनको अमेरिकन यानी जर्मनी और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद देखें इन्हें शिनाख्ती बहरान यानी आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। देखिए ये सवाल पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि इन्हें शिनाख्ती बहरान या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है किसको? तो जवाब हमारा यही रहेगा कि एरिक एरिक्सन। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। एरिक्सन ने कहा कि शख्सियत की नफ्सियाती तरक्की बचपन से लेकर जवानी तक 8 मराहिल में पहले से तयशुदा तरतीब में तैयार होती है। देखिए एरिक्सन ने कहा कि शख्सियत की नफ्सियाती जो तरक्की है बचपन से लेकर और जवानी तक 8 मराहिल में से गुज़रती है, और वो ऐसे मराहिल होते हैं जो पहले से तयशुदा तरतीब में होते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। एरिक्सन थ्योरी का हर मरहला एक दूसरे मरहले पर डिपेंड यानी इन्हिसार होता है। एरिक्सन का जो थ्योरी का मरहला है वो हर मरहला एक दूसरे मराहिल पर डिपेंड होता है, इन्हिसार करता है। अगला पॉइंट देखिए, एरिक्सन का कहना है कि इंसान जब कोई भी मरहले में दाखिल होता है तब उस मरहले में कुछ ना कुछ तरक्की ज़रूर हासिल होती है। एरिक्सन का मानना है कि इंसान एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है तो उस इंसान में कुछ ना कुछ तरक्की वाक़ई होती है, यानी यकीनन तरक्की उसको मिलती है। इस बात का एरिक्सन ने खुलासा किया था। तो आगे बढ़ते हैं। इंसान के अंदर बुनियादी खसूसियात पाए जाते हैं, उन खसूसियात को इंसान बहरानों को हल करने के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए इंसान के अंदर बुनियादी खसूसियात जो हैं वो पाए जाते हैं, और जो इंसान के अंदर खसूसियात हैं उसको बहरानों में यानी जो उसको मुश्किल वक्त जो दरपेश आते हैं उन वक्तों में उन खसूसियात का इस्तेमाल करता है, और उन खसूसियात के इस्तेमाल से वो छुटकारा भी पाता है। उसके बाद देखें, अगर वो और एक बात याद रखें, अगर वो छुटकारा नहीं भी पाए तो जो मुश्किलात हैं उसको हल करने में आसानी होगी, या फिर उसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है तो उस खसूसियात की बिना पर कम नुकसान होने की सोचेगा। चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। हर शख्स एक नफ्सियाती बहरान का तजुर्बा करता है जो शख्सियत की नशोनुमा के लिए मुस्बित या मनफी नताइज का हामिल होता है। देखिए हर शख्स एक नफ्सियाती बहरान का तजुर्बा करता है तो वो शख्स को नशोनुमा के लिए यानी शख्स की नशोनुमा के लिए मुस्बित या मनफी नताइज का हामिल होता है। उसके बाद देखें, एरिक्सन ने अपनी जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसको पेश किया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि उन्होंने आदिवासियों यानी अमेरिका जब वो शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पर आदिवासी थे, उनसे मुलाकात की, उनके ऊपर रिसर्च किया और इस नज़रिए को यानी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को पेश किया। एरिक्सन ने कहा हर शख्स पूरी ज़िंदगी में 8 स्टेजेस यानी 8 मराहिल से गुज़रता है, ये यानी पहले से ही हम देखते आ रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। उसके बाद देखें 1963 में इस नज़रिए को यानी कौन से नज़रिए को, साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है यानी इस नज़रिए को इन्होंने चाइल्डहुड सोसाइटी यानी एक नामी किताब थी उसमें बयान किया, और वो 8 स्टेजेस कौन कौन से हैं हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला देखें एतमाद बमुकाबिला अदम एतमाद, दूसरा है खुद मुख्तारी बमुकाबिला शक, तीसरा है पहल बमुकाबिला जुर्म, चौथा है इंडस्ट्री बमुकाबिला कंपनी। बहरहाल जो 8 स्टेजेस है उसका हम तफसील से जायज़ा लेंगे। यही 8 स्टेजेसों में यानी ये जो स्टेजेस है इन्हीं में से एक सवाल पूछा जाता है, चाहे वो पेपर 1 के लिए या फिर पेपर 2 के लिए, यानी कि 8 जो स्टेजेस हैं वो काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो सबसे पहला जो स्टेज रहा हमारे सामने एतमाद बमुकाबिला अदम एतमाद यानी इन्फेंस स्टेज, इसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी इंग्लिश में कहेंगे। इसको देखें, ये मरहला पैदाइश से लेकर 18 महीने या 2 साल तक का होता है। एतमाद बमुकाबिला अदम एतमाद जो मरहला है पैदाइश से लेकर यानी इसको आप इन्फेंसी स्टेज कह सकते हैं, 18 महीने से लेकर यानी पैदाइश से लेकर 18 महीने तक या फिर 2 साल तक का होता है। उसके बाद देखें, बच्चे अपनी ज़रूरी चीज़ों को लेकर माँ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो माँ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, यानी समाज माहौल में जितने अफराद रहते हैं उन सबसे ज़्यादा वो भरोसा माँ पर ज़्यादा करता है। इसके बाद देखें, इस मरहले में बच्चों को ज़्यादा प्यार, हिफाजत, शफ़क़त दें, यानी इस मरहले में बच्चों को ज़्यादा प्यार देना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनकी और उन पर शफ़क़त की नज़र से उन्हें देखना चाहिए। और एक बात यहाँ पर मिस हो गई कि इस दौर में बच्चों को ज़्यादा गर्मी में रखना चाहिए। ज़्यादा गर्मी से मुराद ऐसा नहीं कि भाई आप ज़्यादा उनको गर्मी दे रहे हैं
ऐसे मुराद नहीं है, बल्कि बच्चे को ज़्यादा सर्दी में ना रखा जाए बल्कि गर्मी में रखना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बातें कही जा रही है ये कोई नई बातें नहीं हैं, बल्कि दीन इस्लाम में हर चीज़ को सिखलाया गया है, बतलाया गया है। दीन इस्लाम में देखिए पहले इस बात को कहा गया है कि बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, छोटों पर शफ़क़त का मामला करना चाहिए। और दीन इस्लाम में पैदाइश से पहले से लेकर मौत के बाद, यानी यहाँ तक मौत तक की बातें की जा रही है, लेकिन मौत जिस इंसान की वाक़ई हो जाए उसके बाद भी क्या होता है, ये तमाम बातें दीन इस्लाम में सिखलाई गई हैं। लेकिन दुनियावी हिसाब से ये हमें पढ़ना चाहिए। और एक बात ये है कि इन स्टेजेस को अच्छे से जहन में भी रखना चाहिए। तो अगला पॉइंट देखें, ये मरहला बच्चों को अच्छी तरह से एडजस्ट करना सिखाता है। अगर आप बच्चों को अच्छा प्यार देंगे, उनकी अच्छे से हिफाजत करेंगे, उनके साथ शफ़क़त का मामला करेंगे, तो बच्चों को, यानी ये जो स्टेज है अदब व मुक़ाबिला अदम एतमाद, इसमें बच्चे अच्छी तरह से एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद देखें ख़ुद मुख्तारी व मुक़ाबिला शर्म और शर्म। इसकी मुद्दत 2 साल से लेकर 3 साल तक होती है, यानी जो इसकी मुद्दत है 2 साल से लेकर 3 साल तक की होती है। ये मरहला टॉयलेट ट्रेनिंग का होता है, यानी बच्चों के जो ज़रूरियात होते हैं इस मरहले में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद देखें, अगर बच्चे को फ्रीडम दे तो बच्चा ख़ुद मुख्तार बनता है, यानी बच्चों को अगर फ्रीडम दे दिया जाए तो बच्चा यहाँ पर ख़ुद मुख्तार बन सकता है। ये बात एरिक्सन ने कही है। उसके बाद देखें, यहाँ बच्चे में मर्ज़ी ख्वाहिश फ़रोग़ पाएगी, यानी बच्चा देखिए ये स्टेजेस में अगर आ गया तो वो किसकी नहीं सुनता, बल्कि यही कहेगा कि मेरी ही सही, यानी मैं सही बोल रहा हूँ, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो ही सही होगा, यानी और ख्वाहिश फ़रोग़ पाती, यानी मेरे को ये चीज़ होना बस होना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बच्चे को सिर्फ होना बस होना। उसके बाद देखें, बच्चे पर ज़्यादा सख्ती ना करें और ना ही ज़्यादा छूट हो। बच्चे को इस स्टेज में ज़्यादा प्यार भी नहीं देना चाहिए और ज़्यादा छूट भी नहीं देनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो स्टेज है पहल ब मुक़ाबिला जुर्म, ये जो मरहला है 3 से 5 साल का होता है। इस मरहले को प्ले एज भी कहते हैं। देखिए प्ले एज का दौर भी कौन से मरहले को कहा जाता है एरिक्सन के मुताबिक, तो वो मुक़ाबिला यानी स्टेज कौन है, स्टेज पहल व मुक़ाबिला जुर्म, यानी तीसरा स्टेज है। ये मरहला 3 से 5 साल का होता है। यहाँ बच्चा हर काम को करने में पहल करते हैं, सवाल ज़्यादा करते हैं और तजस्सुस ज़्यादा पाया जाता है। देखिए बच्चा हर काम को करने में पहल करता है, यानी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यानी कोई आप काम कर रहे हैं उससे पहले वो करने की कोशिश करता है और सवालात बहुत ज़्यादा करता है और तजस्सुस ज़्यादा, यानी सवालात करने के बावजूद अगर आप उसको आंसर भी देंगे फिर भी तजस्सुस पाया जाता है, उसमें मकसद को हासिल करने की सलाहियत आ जाती है, यानी किस तरीके से मकसद को हासिल किया जाए, यानी कोई चीज़ उसे चाहिए तो वो किस तरीके से हासिल करना है, वो सलाहियत इसमें आ जाती है। इस मरहले को देखें प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, प्ले एज, यानी 3 भी कहा जाए, प्री स्कूल एज भी कहा जाता है इस मरहले को, प्री गैंग एज भी कहा जाता है, प्ले एज भी कहा जाता है। ये मरहला बहुत अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। उसके बाद देखें अगले जो मरहले हैं, यानी अगले जो 3 मरहले आएंगे वो काफ़ी अहम रहेंगे, इनसे सवालात पूछे जा सकते हैं, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। देखिए चौथा जो मरहला है इंडस्ट्री व मुक़ाबिला कमतरी, ये मरहला 5 साल से लेकर 12 साल तक का होता है, यानी ये जो मरहला है 5 साल का लेकर 12 साल के दरमियान में होता है। इस मरहले को स्कूल एज या फिर गैंग एज कहा जाता है, यानी इस मरहले में स्कूल एज या फिर गैंग एज, यानी इस मरहले को स्कूल एज भी कहा जाता है, गैंग एज भी कहा जाता है। देखिए एरिक्सन के मुताबिक स्कूल एज का जो मरहला है वो कौन सा स्टेज है, यानी कौन सा मरहला है, ये सवाल पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। चौथा जो मरहला है इस स्टेज को स्कूल एज, इस मरहले को स्कूल एज या फिर गैंग एज का मरहला कहा जाता है। के बाद तीसरा पॉइंट देखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की सरगर्मियाँ में हिस्सा लेने देना चाहिए। और उसके बाद ये मरहला अहलियत आसूदगी यानी कॉम्पिटेंस का होता है और हर चीज़ का मौका फ़राहम करें, यानी बच्चे को हर सहूलियात इस मरहले में देनी चाहिए। उसके बाद देखें 5वां जो मरहला है शिनाख्त व मुक़ाबिला उलझन, इसको हम कहेंगे एडोलसेंस। ये मरहला 12 साल तक 18 साल तक का होता है। यहाँ बच्चे को अपने आप को मशहूर करने की धुन सवार होती है। देखिए ये मरहला काफ़ी अहम है बच्चों के लिए। यहाँ पर यानी ये मरहले में बच्चा अपने आप को मशहूर करने की धुन में रहता है कि मैं अपना नाम रोशन कैसे करूँ, और यही वो मरहला है जहाँ से परेशानियाँ भी शुरू होती हैं, यानी इसी मरहले से बच्चे को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और आगे देखें ये मरहला मुखलिस अमानत के लिए बहुत अहम है। देखिए मरहला काफ़ी अहम है पेपर 2 वालों के लिए, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। शिनाख्त व मुक़ाबिला उलझन 12 से 18 साल के दरमियान में रहेगा। एडोलेसेंस इसको कहेंगे। ये मरहला 12 से 18 साल के दरमियान का होता है। यहाँ बच्चे को अपने आप को मशहूर करने की धुन रहती है और इसी मरहले से बच्चे को परेशानियाँ दरपेश आती हैं।
इसके बाद देखें छठा जो मरहला है क़ुर्बत व मुक़ाबिला तन्हाई। ये मरहला 18 साल था 40 साल तक का है। यहाँ ज़्यादा रिश्ते बनाने लग जाता है। यानी एक सन ने कहा कि भाई 8 जो मरहले हैं हर इंसान इस मरहले से गुज़रता है। अब जो छोटा जो इसका स्टेज है क़ुर्बत व मुक़ाबिला तन्हाई, ये मरहला 18 साल था 40 साल तक का है। यहाँ ज़्यादा रिश्ते बनाने लग जाता है। यानी किस किस से रिश्ते बनाओ, प्यार मोहब्बत में पड़ जाता है। अब इसके ऊपर ज़्यादा मैं बहस करना नहीं चाहूँगा या फिर इसको डीप में बताना नहीं चाहूँगा। तकरीबन लोग इस बात से अच्छे से वाकिफ़ ही हैं कि प्यार मोहब्बत में पड़ जाना किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्तक़बिल और नौकरी की फ़िक्र ज़्यादा होती है। यानी मुस्तक़बिल और नौकरी यानी फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ज़िंदगी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करता है। यानी जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से अच्छा सेट करने की कोशिश करता है। वो कौन सा स्टेज है? छठा स्टेज। इसको भी आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए अब हम 7वें स्टेज की जानिब बढ़ते हैं। पैदावारी व मुक़ाबिला जमूर। ये मरहला 40 से 65 साल तक का होता है। ये लोग बहुत तजुर्बेकार होते हैं। यानी मिडिल अडल्टहुड, यानी यहाँ पर लोग तजुर्बेकार हो जाते हैं। ये 40 से 65 साल के दरमियान का मरहला है। अपने मुस्तक़बिल के साथ अपने पीढ़ी की फ़िक्र करते हैं। यानी अपने मुस्तक़बिल के बारे में भी सोचते हैं कि भाई हमारा क्या होगा, और उसके साथ साथ अपने जो बच्चे हैं उनके बारे में भी सोचते हैं कि अरे भाई इनका भी क्या होगा। उसके बाद देखें अपने से जो छोटे होते हैं उनकी इस्लाह करते हैं। यानी छोटों में अगर कुछ ख़ामियाँ होती हैं तो उसकी इस्लाह करते हैं, उन ख़ामियों को दूर करते हैं और समाज को बेहतरीन इंसान बनाकर देते हैं। उसके बाद देखें आखिरी जो स्टेज है सालिमियत और मायूसी। ये मरहला 65 प्लस यानी 65 साल की ज़ायद उम्र का होता है। यहाँ इंसान अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में सोचता है। उन्हें 4 से 5 जनरेशन का तजुर्बा होता है। देखिए बहुत ही आखिरी स्टेज हो रहेगा। यानी इस स्टेज तक अगर ज़िंदगी बाकी रही तो सबको जाना है। यहाँ पर इंसान ये सोचेगा कि मैंने सारी ज़िंदगी में किस काम को अंजाम दिया, कौन कौन सा काम किया। तो देखें एरिक्सन के जो 8 स्टेजेस हैं उसके बारे में मैंने आपके सामने एक एक कर ख़ुलासा किया है। तो आपका काम है कि चौथा पाँचवा जो स्टेज है, सारे तीसरा चौथा पाँचवा, ये 3 स्टेजेस को अच्छे से जहन में रखें। पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए काफ़ी अहम है। पेपर 1 और 2 ये दोनों में भी सवालात पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर अगर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगली वीडियो में